साथियों, हमारा देश, हम आप और पूरी दुनिया इस वक्त किस परेशानियों का सामना कर रहे हैं, किस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, बखूबी सभी लोग जानते होंगे। और इसके जिम्मेदार हम आप खुद होते हैं, हम सभी इंसान ही होते हैं इस परेशानी के जिम्मेदार। जैसे कि अभी लाइन में लगे हुए हैं सैकड़ों हजारों गैस सिलेंडर के लाइन में आम जन लगे हुए, यानी जो भी परेशानी हो सरकार हम आप मिलकर के बनाए, लेकिन परेशानी जो हो वो हम आपको ही झेलनी पड़ेगी। सरकार को, सत्ताधारी को, नेताओं को, लीडरान को कभी नहीं। आप कभी नहीं देखे होंगे कि गैस सिलेंडर के लाइन में कोई विधायक, कोई सांसद और कोई भी मंत्री लगे हुए होंगे, नहीं, क्योंकि वो आम जनता का ही मुकद्दर होता है। लेकिन इसके जिम्मेदार हम लोग ही हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति क्यों आती है? अब देखिए, पेट्रोल पंप पर भी वही हाल है। हम सभी लोग नहीं देख पाते, लेकिन हम लोग तो देख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग सोशल से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी हुई है, मार धाड़ चल रहा, हुड़दंग मच रहा है, लोग बिना खाए पिए लाइन पे लगे हुए हैं। तो ये सामना, ये परेशानी आम इंसान जो सरकार बनाते हैं उन्हीं को करनी पड़ती है। लेकिन इसके जिम्मेदार हम जिन्हें सरकार बनाते हैं, जिन्हें हुकूमत देते हैं, जिनके हाथ में हुकूमत की डोर डालते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, वो जिम्मेदार हैं हमारे आपकी परेशानियों का। कैसे कि दो पक्षों में अगर किसी तरह का विवाद हो तो हमें चाहिए कि उस विवाद को मीडिएटिंग करके अपनी अध्यक्षता से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो विवाद खत्म हो, कंप्रोमाइज हो और उसका एक सही सॉल्यूशन, सही रास्ता निकले। इसी प्रकार दो देशों का जो मामला था, उस देश में इस तरह का मामला होने के बाद क्या परिस्थिति होगी ये सभी को मालूम होता है। इवन की गवर्नमेंट को भी मालूम होता है कि ये मसला अगर ज़्यादा चलेगा, ये मैटर ज़्यादा लंबी चलेगी, हम लोग और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारे हर एक देश में वो सारी सुविधाएं नहीं होती है जो इंसान आमतौर से आम जिंदगी जी ले। वही हमारे देश में भी वो सारी चीज़ें नहीं। हमारे देश में कोयला है, मेन खदान है, अलावा उसके जीने के लिए हमारे देश में ऐसी क्या चीजें हैं? तेल आपको बाहर से आता है, सीएनजी आपको बाहर से आता है, ये खास चीज है। रोजी रोजगार भी हमारे यहाँ विदेश से ही आता है, जो लोग कमाने जाते हैं। तो हमारा देश कितना प्रभावित है। अभी दूसरे देशों की बात छोड़ देते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका विश्व में चर्चा है सोशल मीडिया के तहत, तो प्रधानमंत्री जी इसमें अध्यक्षता करते, इसमें मीडिएटिंग करते, कुछ अपनी बातें रखते, ताकि ये होने से पहले न होता। ये उस मुल्क को जा करके फादरलैंड घोषित कर दिए और हम लोगों को मदरलैंड, हम लोग यानी फीमेल से ही हमेशा रहे। और आज तक कभी सुना नहीं था कि हमारा फादरलैंड भी कोई हो सकता है। खैर, प्रधानमंत्री जी ने फादरलैंड बनाए, वो उनके लिए फादरलैंड होगा और उनके इन चीज़ों में समर्थन करने वालों के लिए होगा। हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि एक जालिम कंट्री है। और ईरान पे उंगली उठाने से पहले कुछ लोगों को ये समझना चाहिए कि ईरान ने पंगा नहीं लिया है। ईरान तो बस उसको जवाब दिया है मजबूरी में आकर के। आप क्या करेंगे? आप परेशान हो जाएंगे, आहत हो जाएंगे। आप कॉम्प्रोमाइज पे एग्री होने के बाद भी आप पे कोई पत्थर चला दे तो आप कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ईरान को झांसे में डाल करके, ईरान सबसे व्यापार कर रहा था, हमारे देश से ईरान की एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी बिजनेस व्यापार का रास्ता बना रहा है। इजराइल जो कि वहाँ लोग यहाँ के मुसलमानों के जैसे खतना करवाने वाले, वहाँ गौकशी करते हैं। इजराइल में बीफ को खूब अच्छे से खाया जाता है, उसका यहाँ का आलू और इजराइल का बीफ है। वैसे लोगों का, लोग सिर्फ नाम होना चाहिए कि मुसलमान कंट्री है, उससे लड़ाई, नाम मुसलमान होना चाहिए। लोग किस पक्ष में जाएंगे वो पता है, सभी को पता चल चुका है। नैतिकता पे नहीं जाएंगे, इंसाफ पर नहीं जाएंगे, और नहीं इंसाफ की बात बोलने की उनके अंदर क्षमता कभी पैदा हो सकती है। क्योंकि ईरान है, मुसलमान से जो नाम से जुड़ा हुआ था, हमारे देश के कुछ लोग जो है ईरान के अगेंस्ट ही आएंगे, चाहे गलती किसी की भी हो। हम क्यों ना भूखे मर जाए, हम ना क्यों ना सीएनजी
से प्रभावित हो जाए, हम क्यों ना तेल हमारा नहीं मिले, क्यों ना पैदल साइकिल पर चलना पड़े, लेकिन हम साथ देंगे कहाँ? इजराइल का। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था उसी समय में कि इजराइल को से बातें रखते, और भी देश के प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से राब्ता करते, कुछ मीडिएटिंग कर लेते, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का और नाम रोशन हो जाता। लेकिन ऐसा किए नहीं। आज नतीजा ये है कि हम होटल वाले होटल बंद कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं खाना बनाने के लिए, बच्चों को वक्त पे खाना देने के लिए, बच्चों को टाइम पे स्कूल का लंच नहीं हो पा रहा, सब लाइन पे जाके लगे हुए हैं, सैकड़ों लाइन है। बड़ी आहत होती है, बड़ा विचलित मन होता है ऐसे लोगों को देख करके। और उसमें सिर्फ मुसलमान थोड़ी होते हैं, इसमें हिंदू मुसलमान सभी बेचारे होते हैं। वहाँ पे कहीं धर्म की बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं बददिमाग लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं गैस उपलब्ध है, गैस उपलब्ध है, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो देख रहा हूँ कि नहीं नहीं गैस की कोई दिक्कत नहीं, 45 दिन एक यूनिट पे कर दिया गया, 45 दिन के बाद आपको गैस मिलेगी। इससे ज़्यादा बुरी हालत और आगे क्या होगी आप देखते रहिए। कभी भी गलत के खिलाफ बोलना चाहिए, गलत के अगेंस्ट आना चाहिए, कम से कम मुंह खोलना चाहिए। और ये परिस्थिति जब तक कंप्रोमाइज नहीं होगा, हमारा देश क्या पूरी दुनिया नहीं संभल पाएगी। तो कंप्रोमाइज तो आना ही है, तो फिर किसी का विरोध या किसी का पक्ष लेकर के क्या फायदा। बुरों के खिलाफ हमेशा होना चाहिए, उसमें कोई जात पात कुछ नहीं, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे इंसान से जुड़ा हुआ, हर एक मजहब वाले दूसरे मजाहिब से जुड़े हुए होते हैं, तभी उनकी ज़िंदगी आसानी से चलती है, अब पालन पोषण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये परेशानी जो भी झेल रहे हैं हमारे देश के लोग, ये परेशानी जल्दी ख़त्म हो, गैस रसोई तेल वगैरह की।